आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर पे, मॉड्यूल नंबर 1 के। इस लेक्चर का नाम है हाउ कमोडिटीज मार्केट वर्क्स। ये कमोडिटी मार्केट होते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। इसे मैं दो पार्ट में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया में कमोडिटी मार्केट कैसे हैं और किस तरीके से काम करते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया का कमोडिटी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये मार्केट है क्या, कैसे काम करता है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि जब मैं आपको डिटेल में लेक्चर समझाऊंगा, वहाँ पर क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी ही आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये मैंने बनाया है मोर और लेस Q&A के फॉर्म में, बट ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि बाकी के मॉड्यूल्स में आपको क्या क्या मिलेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट की, तो हमारे पास में इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, तो आपका जवाब होगा नॉर्मली 2। बट क्या 2 स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं, टोटल 3 मेजर नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और तीसरा है MSEI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये इंडाइसेस है, निफ्टी 50 इंडाइसेस हो गया NSE का। जब हम बात करते हैं सेंसेक्स 30, तो ये इंडाइसेस किसका हो गया, ये इंडाइसेस हो गया आपका BSE का। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो MSEI का इंडाइसेस है SX 40। तो अब हमें ये पता है कि कभी भी मुझे अगर स्टॉक्स खरीदना या बेचना है तो मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, नेशनल लेवल एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंजेस डीम्यूचुअलाइज्ड हैं। डीम्यूचुअलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग ये सेपरेट डिविजन्स हैं। तो NSE की ओनरशिप किसी और के पास है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें कोई और कर रहा है। इसे हम सरल भाषा में कहते हैं डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस भी ठीक इक्विटी एक्सचेंजेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक है, नेशनल लेवल पे है और डीम्यूचुअलाइज्ड है। इनका फायदा क्या होता है, जब भी आप कमोडिटी मार्केट में किसी भी हैसियत से, आप हेजर हो सकते हो, आप आर्बिट्राइजर हो सकते हो, और हो सकता है कि आप स्पेकुलेटर हो, आपको इस बाकी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी प्राइजेस का फायदा उठाना चाहते हो, तो आपको इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंजेस मिलते हैं जो कि आपको एक ट्रांसपेरेंट प्राइसेस देते हैं। हर जगह एक ही प्राइस आपको मिलेगा, आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का फायदा क्या होता है, पहले तो ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप जो भी चीज लेंगे वो एक ही स्टैंडर्ड की होगी, एंड वो सारी की सारी एक जैसी होंगी, और जो एक्सचेंज ने पैरामीटर सेट किया है सिर्फ वही हो सकता है। इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन की, आपस में डिसाइड करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो देखिए, आप जब कमोडिटीज की बात करते हैं तो कमोडिटीज में अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में 5% चांस भी है कि आप इसकी डिलीवरी लेना चाहते हो, तो आपको ये पहले से पता होगा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के थ्रू कि आप वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी डिलीवरी कहाँ होगी, उसकी डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या चार्ज लगेंगे, क्या इसमें टैक्स है या टैक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्सचेंज आपको पहले से बता देता है कि अगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर करते हैं तब क्या होगा। सारी चीज़ों का मैकेनिज्म पहले से डिसाइडेड होता है। तो ये फायदा होता है जब आप एक्सचेंज के थ्रू
ट्रेड करते हो। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बता दिया था कि कमोडिटी का स्पॉट मार्केट हुआ मंडीज में। तो ये जो मंडीज है वो तो ट्रेडिशनल मेथड है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो हमारे काम आएगा, जो आप बाय और सेल करने के लिए यूज कर पाओगे। तो वो है कमोडिटी का डेरिवेटिव्स मार्केट। तो कमोडिटी का डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एक्सचेंज है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मेरे पास में एक्सचेंज है NCDX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। फिर है NMCE, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें याद रखिए स्टार्टिंग में ये तीन थे, ये तीन में जो सबसे पॉपुलर हुए वो हुए MCX और NCDX। MCX ने अपनी एक जगह बनाई इंटरनेशनल कमोडिटीज में और NCDX ने अपनी एक जगह बनाई एग्रीकल्चरल कमोडिटी में। तो ये बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा क्योंकि इन सबको जो लाइसेंस मिला था स्टार्ट करने का वो मिला था 2003 में। इन्होंने 2004 में ठीक से अपना कामकाज स्टार्ट किया है और ये ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 2014-15 में कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर चेंज हुआ। पहले FMC था, फिर वो मार्केट चेंज होके मार्केट रेगुलेटर बना सेबी। जब सेबी बना तो सेबी ने कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। उनमें से वन ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस था कि जो इक्विटी के एक्सचेंजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहे थे या करेंसी में या इंटरेस्ट रेट में ट्रेड कर रहे थे, उन्हें भी कमोडिटी में ट्रेड करने की परमिशन मिली। तो जब हम कोई भी चीज, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज की, तो उसके डेफिनेशन में आना चाहिए। किसके डेफिनेशन में आना चाहिए? SCRA एक्ट के डेफिनेशन में आना चाहिए। तो SCRA एक्ट को अमेंड किया गया, कमोडिटीज को सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में लाया गया। जब ये कमोडिटी सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आई, जो अब नए रेगुलेटर बने वो बने सेबी। सेबी ने जब सबको अलाउ किया तब हमने ये देखा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसका 95% मार्केट शेयर है रफली इक्विटीज में, उन्होंने भी कमोडिटीज ट्रेडिंग की शुरुआत की 2018 में। और 2018 में BSE ने भी कमोडिटीज ट्रेडिंग की शुरुआत की, जो कि हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आज अगर आप सिनेरियो देखते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ प्रमुख एक्सचेंजेस हैं, जैसे MCX हुआ, NCDX हुआ, ICX हुआ, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, NSE हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे भी अब आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो। तो जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, आपको ठीक वैसे ही काम करना पड़ता है जैसे आप इक्विटी के लिए कर रहे हैं। आपका एक अकाउंट खोलना पड़ता है। आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। आपका जो इक्विटी अकाउंट है उसमें अगर आपने एक सेगमेंट में टिक कर दिया है और आपका इक्विटी डेरिवेटिव खुल रहा है तो आपका कमोडिटी डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसके बाद में आप जिस तरीके से मार्जिन या पैसे देकर इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ठीक उसी तरीके से आप कमोडिटी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। ये तो हुआ कि मेरे पास में एक्सचेंज कौन से जहां पे मैं जाके ट्रेड कर सकता हूं। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये इक्विटी से अलग है? बिल्कुल नहीं है। जैसे इक्विटी में होता है वैसे ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कमोडिटी में मिलेंगे। थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद में जो सबसे यूनिक चीज है वो है कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कमोडिटी मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे और एंड होता है 11:30 बजे या 11:55। तो जब मैं बात करता हूं 11:30 बजे, तो ये नॉर्मली होता है गर्मियों के टाइम पे, जब इंडिया में गर्मियों का सीजन होता है। लेकिन जब ठंड का सीजन होता है तब ये 11:55 तक चलता है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्या चीज हो गई, भाई 11:55 तक चल रहा है ठंड के टाइम पे, जब जगना मुश्किल हो जाता है, और गर्मियों के टाइम पे 11:30, और इतनी रात तक चलाने की जरूरत क्या है? तो ये रात तक चलाने की जरूरत इसलिए है कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया में जो कमोडिटी मार्केट है उसमें जो कुछ कमोडिटीज हैं, जो मेजर कमोडिटीज हैं, और वो मेजर कमोडिटीज के दाम बढ़ते और घटते हैं
इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट होता है यूएस का मार्केट, जिसे हम बेस मार्केट पकड़ते हैं, वो होता है यूएस का मार्केट। तो यूएस जब मार्केट चल रहा होता है तब इंडिया का मार्केट भी चल रहा होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये पूरा वर्कआउट होता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए इतना जरूरी है कि ये मार्केट 11.55 तक चलता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो एक और चीज समझिए, ये हर के लिए नहीं है, ये है फॉर सिलेक्टेड कमोडिटीज। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में भी कुछ कमोडिटियां होती हैं, जैसे कि शुगर। तो शुगर है तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी, बट इस पर इंटरनेशनल मार्केट का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये ट्रेड होती है 9 बजे से 9 बजे तक। तो कुछ पोर्शन इंटरनेशनल मार्केट का एब्जॉर्ब किया जाता है। तो याद रखिए कि कुछ कमोडिटीज 11:30 तक ट्रेड होंगी, कुछ कमोडिटीज 9 बजे तक ट्रेड होंगी और कुछ कमोडिटीज 5 बजे तक ट्रेड होंगी। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, इन सब के पीछे रैशनल है, क्यों होता है, कैसा होता है, हम आगे के लेक्चर्स में इसे समझेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट का प्रभाव इंडिया पे पड़ता है, तो हमें अब अगले लेक्चर में यह समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करते हैं।